क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये चैप्टर जो है हाई वेटेज है, मतलब 25 मार्क्स आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसमें से हाई वेटेज जो आपका चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। आप जानते होंगे कि आपके घर में एक नया बच्चा आता है या बच्ची आती है तो आप लोग उसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, नामकरण। तो वैसे ही हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो आप 10 तक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप 12th का भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का। तो देखिए यहाँ पे हमने राइट किया है आईयूपीएससी। आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी कंपाउंड का हम नेम क्या रखें। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रूल ये है कि हमें क्या काउंट करना है, कार्बन। तो आप फर्स्ट रूल ये बताएंगे कि काउंट द कार्बन एटम। आपको किसको काउंट करना है, कार्बन एटम को। तो देखिए यदि 1 कार्बन राइट है तो आप उसके लिए राइट करेंगे मेथ। क्या राइट करेंगे, मेथ। यदि 2 कार्बन राइट है तो उसके लिए आप क्या उसको राइट करेंगे, एथ। यदि 3 कार्बन है तो आप उसे बोलेंगे क्या, प्रोप। यदि 4 कार्बन है तो उसे बोलेंगे ब्यूट। यदि आपका 5 कार्बन है तो उसे बोलेंगे पेंट। यदि आपका 6 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हेप्ट बोलेंगे। 1 कार्बन है तो उसे आप क्या बोलेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन है तो उसे आप बोलेंगे क्या, ऑक्ट। तो देखिए ये नॉमेनक्लेचर है। तो कार्बन को पहले आपको काउंट करना होगा कितने हैं। यदि 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो क्या, प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो क्या, ऑक्ट। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन बिटवीन, ये डबल बॉन्ड है या सिंगल है, कार्बन बिटवीन। यदि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक सिंगल लाइन, तो आप वहां पे राइट करेंगे इस नेम के साथ एन। क्या राइट करेंगे, एन। यदि यहीं पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है यदि, तो आप क्या राइट करेंगे, इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या राइट करेंगे, आइन। क्या राइट करेंगे, आइन। तो अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट रूल आप क्या देखेंगे कि आपको काउंट क्या करना है, कार्बन। दूसरा क्या काम करना है, कार्बन जितने होंगे उसका नेम ये लिखेंगे। जैसे आपको 2 कार्बन लिख गया तो आप क्या बताएंगे, एथ। यदि कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल है तो आइन लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि कार्बन बिटवीन सिंगल ही बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। यह डबल और सिंगल है तो फिर इन भर लिखना है, एन नहीं लिखेंगे। और ये ट्रिपल और डबल दोनों है तो इन और आइन दोनों लिखेंगे, लेकिन फिर सिंगल को नहीं लिखेंगे। तो आपसे बन जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कौन पढ़ा रहा है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने राइट किया CH3, CH3, CH2, CH3। अब आप ये बताइए कितने कार्बन है, काउंट करिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो जब 3 कार्बन है तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, प्रोप। देखिए लिखा है ना 3 कार्बन के आगे प्रोप। अब कार्बन बिटवीन कैसा लाइन दिख रहा है, सिंगल की डबल, सिंगल है ना, तो सिंगल है तो इसी में एन लगा दीजिए। क्या हो गया, प्रोपेन। बन जाएगा आपसे, बन जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, कार्बन काउंट करना है। अब कार्बन काउंट करने के बाद ये देखना है कि कार्बन कितने हैं, बस आपको ये लर्न होना चाहिए कि 3 है तो प्रोप लिखेंगे, सिंगल दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, एन। तो आप ये 6, 7, 8 क्लास में पढ़े होंगे, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसका नाम ये क्यों है। तो प्रोपेन का नाम प्रोपेन क्यों है, क्योंकि कार्बन बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोप हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम सेकंड कर रहे हैं, यहां पे राइट है CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए कितने कार्बन है,
टू कार्बन है, टू कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। डबल बॉन्ड है, देखिए टू कार्बन को पहले हम लोग एथ लिख लिए, डबल बॉन्ड है तो क्या? इन, तो एक साथ क्या हो जाएगा? इथीन हो गया। क्या हो गया? इथीन हो जाएगा ना, सिंपल है। तो चलिए और सारे एग्जाम्पल हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 कंपाउंड गिवन है और आपको इसका क्या नेम राइट करना है? आईयूपीएसी नेम राइट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मालूम है कि जिसकी जितनी बैलेंसी होगी उतने बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन हमेशा साइड में आएगा क्योंकि उसकी बैलेंसी कितनी है? 1। और कार्बन की बैलेंसी 4 है, तो पहले कार्बन को आप लिख लीजिए। देखिए मैं राइट कर रहा हूं, 1 2 3 और कितना? 4। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आप यहाँ पे साइड पे 3 बना दीजिए, 1 2 और ये क्या? 3। फिर आप इस कार्बन पे देखिए तो कितने हाइड्रोजन है? 2। 1 2 हो गया। इस पे देखिए आपका कितना है? 1 हाइड्रोजन है और इस पे आप देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन है? 2। तो देखिए अब यहाँ कार्बन की बैलेंसी क्या पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। देखिए कार्बन की बैलेंसी क्या कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही। 4 है ना, तो देखिए 1 2 ही हो रही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नेम करना है, तो क्या आप काउंट करेंगे? पहला काम क्या है? कार्बन काउंट करना। तो देखिए कार्बन कितना है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या राइट करेंगे बताइए? ब्यूट लिखेंगे। पहले ब्यूट लिखिए, ठीक है। आप देखिए डबल है कि सिंगल? यदि डबल गिवन है तो सिंगल की वैल्यू खत्म वहां पे, ठीक है। तो देखिए डबल है यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? इन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या नेम हो गया इसका? ब्यूटीन। कैसे हुआ? तो ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? इन हो गया। इसमें आइए इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। सी लिखिए, सी के साथ 3H है, 1 2 कितना? 3। फिर क्या है? CH, तो यहाँ CH लिखिए। फिर CH है, CH आप लिखिए। फिर देखिए क्या है? CH3, तो यहाँ पे क्या है? CH3 है। आप देखिए इस कार्बन की 4 बैलेंसी क्या कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड, ठीक है। कितने कार्बन है? 4 है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। ब्यूट लिखा आपने। फिर देखिए आपको यदि करेक्ट आईयूपीएसी नेम राइट करना है तो आप काउंट करेंगे। तो यहां से काउंट करें 1 2 3 कितना? 4 हो गया। 4 कार्बन तो ब्यूट हो गया। अब आप देख रहे हैं 2 पे डबल बॉन्ड है। किस पे है? 2 पे। तो जिस नंबर पे डबल बॉन्ड है उस नंबर को भी लिखना है, तो ब्यूट 2 इन लिखेंगे। क्या लिख देंगे? ब्यूट 2 इन। जिस नंबर पे डबल बॉन्ड है, यदि 1 पे है तो 1 भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते थे ब्यूट 1 इन, तो यहां पे राइट कर सकते हैं ब्यूट क्या? 2 इन। आपसे हो जाएगा। इसमें आते हैं, आप देखिए यहां पे क्या गिवन है? CH3, तो पहले बना लीजिए CH3। ये CH3 हो गया। फिर C है, C लिखिए। फिर C है और फिर क्या है आपका? CH3। तो देखिए ये हमने लिख दिया CH3। अब देखिए यहां पे आपको कार्बन की 4 बैलेंसी क्या दिख रही है? इस पे 4 है, इस पे भी 4 है, इस पे 4 नहीं है ना। कितनी बैलेंसी कम है? देखिए एक साइड 1 है, एक साइड 2 है, तो यहां यदि हम 2 बना दें तो हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब 4 बैलेंसी हो गई। तो अब आप क्या काम करेंगे? पहला कार्बन को क्या करना है? काउंट। कितने कार्बन है? 4, तो क्या होगा अतुल? ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट राइट किए। आप देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। किस पे है? किस नंबर पे है? 2 पे ना, तो बेटा लिखेंगे पहले 2। अब 3 बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन, तो लिख देंगे ब्यूट 2 आइन। क्या हो गया? ब्यूट 2 आइन। कितना सिंपल है। ब्यूट किस लिए? 4 कार्बन। 2 किस लिए? 2 नंबर पे क्या है? आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 आइन। इसमें आइए CH2 CH CH3 है, तो पहला काम है बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो देखिए यहां 1, ये CH2 हो गया। फिर CH है, फिर देखिए CH3 है, तो ये हमने CH3 लिख दिया। अब आप ये बताइए कौन से कार्बन पे जो है आपको बॉन्ड कम दिख रहा है?
4 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 है इस पे 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, तो यहाँ क्या करेंगे डबल बॉन्ड। ये नहीं कि हाइड्रोजन पे लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो उस पे सिंगल ही लगेगा, तो यहाँ पे डबल हो गया। तो देखिए काउंट करिए, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 है तो क्या लिखेंगे प्रोप, भाई 3 कार्बन है ना, प्रोप लिखेंगे। अब देखिए 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं या प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो प्रोप 1 इन लिखिए चाहे प्रोपीन लिखिए, दोनों करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। आपको काउंटिंग कहां से करना है, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो नियरेस्ट हो या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो फंक्शनल ग्रुप आपको हम बता रहे हैं हम, पहले आप ये देखिए आपको काउंट कहां से करना है, जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको काउंट करना है। कार्बन के बेस पे उसका नंबर लिखना है, फिर डबल या ट्रिपल या सिंगल को काउंट करना है। तो जो डबल ट्रिपल होगा उसका नेम लिखेंगे, दोनों ऐड करके लिख दीजिए तो आपका करेक्ट आईपीएसी हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में यदि डिफरेंट एटम आ जाए तो हम नॉमेनक्लेचर में क्या राइट करेंगे वो आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ यदि ClBr है, क्या राइट है Cl या Br, तो आप उसे क्या बोलेंगे, Cl को क्लोरो और Br को क्या बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलना है, Cl यदि Br है तो Cl को क्लोरो बोलिए और Br को क्या बोल देंगे ब्रोमो। और राइट कैसे रहेगा Cl या Br। फिर देखिए एल्कोहल, एल्कोहल हम किसको बोलेंगे जिसमें OH लिखा हो, क्या लिखा हो OH। तो आईपीएसी जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसे ऑल लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑल। फिर देखिए एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हम किसको बोलेंगे जिसमें CHO हो, क्या लिखा हो CHO हो, तो इसे आईपीएसी में अल रीड करेंगे। कीटोन है, कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ओन, आईपीएसी में ओन बोलेंगे। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब C डबल OH है तो उसे हम लोग आईपीएसी में ओइक एसिड बोलेंगे। ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जिसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करे। या आप ये बता सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन कंपाउंड इज नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा क्या अक्षय मिश्रा, ये मेरा नाम है, और मैंने कोई कंपाउंड लिखा, देखिएगा ध्यान से SCHO और हमने लिखा CH3CHO। देखिए फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप लास्ट में देख रहे हैं क्या लिखा है मिश्रा लिखा है ना, या यहीं पे हमने मान लीजिए लिख दिया गरिमा मिश्रा, तो लास्ट में आप देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है मिश्रा लिखा ना, तो मिश्रा मिश्रा इसमें है। तो आपको ये बताना है कि ग्रुप ऑफ एटम जो ये डिसाइड करें कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो उसे हम क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों में आपको क्या दिख रहा है बताइए, दोनों में सेम क्या है CHO ना, तो CHO, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो क्या है CHO। तो ये जो आपको CHO दिख रहा है तो ये CHO क्या है फंक्शनल ग्रुप है जो ये डिटरमाइन करेगा कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो आपको सिंपल डेफिनेशन बताना है कि दोज ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द या विच डिपेंड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसपे क्या डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, या जो डिटरमाइन करे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उस ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अब देखिए हमको नॉमेनक्लेचर करना है, हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे अब आप यहाँ पे आइए तो पहला काम क्या है, आपको क्या काउंट करना है बताइए, पहला काम क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर, कार्बन काउंट, कितने कार्बन है बताइए 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे एथ, EATH एथ हो गया। कार्बन बिटवीन कैसा बॉन्ड है सिंगल, एथेन हो गया। अब देखिए Br लगा है तो Br को क्या लिखेंगे नेम करते समय ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो। तो ब्रोमो क्लोरो जब आए तो आपको आगे राइट करना है मतलब प्रीफिक्स में, तो यहां पे आप राइट करेंगे क्या ब्रोमो इथेन, क्या नेम हो गया ब्रोमो इथेन हो गया। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि 1 ब्रोमो है, 1 कार्बन पे है, ठीक है बन जाएगा ना। Br या क्लोरो आएगा तो आगे राइट करना है, और बाकी ये सब आएगा मतलब OH है, CHO है, CO है, COOH, तो इसको आपको पीछे राइट करना है मतलब एज ए सफिक्स। यहां बताइए कितने कार्बन है
जल्दी बताइए। 1 कार्बन, क्या लिखेंगे? मेथ। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है? नहीं, ऑक्सीजन को नहीं देखना है, आपको यहां देखना है, हाइड्रोजन साइड है, सिंगल है ना, मेथेन हुआ। अब यहां पे आपको ये भी दिख रहा है CHO। CHO को क्या बोलते हैं? अल। क्या बोलते हैं? अल। ध्यान से देखिए, यहां पे हमने लिखा है अल, देखिए CHO, तो क्या हो जाएगा? अल, तो मतलब प्लस अल, तो क्या हो गया? एक साथ बोलिए, मेथेनल। क्या हो गया? मेथेनल। मेथ किस लिए? सिंगल कार्बन। एन किस लिए? सिंगल बॉन्ड। अल किस लिए? CHO के लिए। ठीक है, आप समझ तो गए। इधर करिए, काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या? ब्यूट। ब्यूट लिखिए। कार्बन बिटवीन देखना है, कार्बन बिटवीन देखना है, कैसा बॉन्ड है? सिंगल ना, सिंगल लिखिए। आप देखिए 3 कार्बन पे आपको क्या, मतलब 2 कार्बन पे क्या दिख रहा है? CO। आपको क्या दिख रहा है? CO। CO को क्या बोलेंगे? देखिए यहां लिखे हैं, ओन बोलेंगे, 1 नहीं पढ़िएगा, ओन। क्या है? ओन। तो आप नंबर लिख सकते हैं कि ब्यूटेन 2 ओन, या इसी को लिख सकते हैं ब्यूटेनोन। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेनोन। हाँ, एक साथ लिखेंगे तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। फिर से इधर आइए, कार्बन काउंट करिए, 2। तो 2 को कितना बोलेंगे? बोलिए जल्दी से, एथ। EATH लिखिए, ठीक है, एथ हुआ। सिंगल बॉन्ड लिखिए, नहीं वो सही है स्पेलिंग। सिंगल बॉन्ड लिखिए, क्या है सिंगल बॉन्ड? एन है ना, एथेन। आप देखिए क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH है। आप टेबल को देखते जाइए, COOH है ना, क्या बोलेंगे उसको? गुड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक मतलब पहले ओइक कर लीजिए, अब एक साथ इसको लिख दीजिए, तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। कितना सिंपल है बताइए, है सिंपल कि नहीं? तो अब आप इसे कॉपी करिए। तो देखिए अब हम नेम से जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। हमने नेम राइट किया है और हमें क्या करना है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए हम कैसे बना पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के हैं। देखिए यहां राइट है ब्रोमोपेंटेन, तो पहला काम है आप पेंट को देखिए। पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5। तो आप लिखिए 5 कार्बन पहले, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है इतना। फिर देखिए एन लिखा है, एन का मतलब कार्बन बिटवीन क्या? सिंगल बॉन्ड, हमने लिख दिया, हो गया। फिर लिखा है ब्रोमो, ब्रोमो का कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है या तो फर्स्ट में जोड़िए या लास्ट में जोड़ दीजिए। तो हम जो है इस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ Br को जोड़ दिए। अब आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखिए कितनी वैलेंसी का भर है? 1 2, तो आप एक ऊपर H रख दीजिए, एक नीचे रख दीजिए, ऐसे ही सब में करते जाइए। ये देखिए H को आपको वैलेंसी के लिए यूज करना है। देखिए यहां पे 3 वैलेंसी कम है तो 3H लगा दीजिए। देखिए बन गया ब्रोमोपेंटेन। तो जितना कार्बन है, जैसे पेंट हेक्स जो भी लिखा है उतना कार्बन लिखिए। फिर देखिए सिंगल की डबल है, ये इन लिखा है तो डबल लगाइए, एन लिखा है तो सिंगल लगा देंगे, और ये Br है, OH है, तो उसको उस पोजीशन पे रख देना है। बाकी बैलेंसी कम है तो H लगा देंगे। अब देखिए सेकंड में हेक्सेनल लिखा है, हेक्सेनल का मतलब कितने कार्बन हो गए बताइए? 6। कितने होगा? 6। तो देखिए पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये क्या? 6। फिर देखिए एन भी वर्ड दिख रहा है, एन मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए अल लिखा है, अल का मतलब क्या होता है? CHO। तो इसी किसी कार्बन में, मतलब जो लास्ट या फर्स्ट में, उसी में HO लगा दीजिए, क्योंकि C पहले से है तो आपको HO लिख देना है, तो डबल बॉन्ड O कर दीजिए, H लगा दीजिए, ठीक है। 6 ही कार्बन होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। तो क्या हो गया? ये CH3 मतलब 3H कम है, इसमें कितनी वैलेंसी कम है? कितनी वैलेंसी कम है इसमें? 2। भाई एक 1 वैलेंसी इधर इधर, CH2 इसमें भी 2, इसमें भी देखिए 2 वैलेंसी कम है, इसमें भी 2 वैलेंसी कम है। तो देखिए बन गया है आपका CH3 CH2 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 क्या? CHO। देखिए कितना सिंपल है। फिर इसमें आइए प्रोपेनोइक लिखा है, कितने कार्बन लिखना है बताइए जल्दी से? 3 कार्बन। कितने कार्बन? प्रोप माने 3। देखिए 1 2 3। फिर देखिए एन भी लिखा है, प्रोपेनोइक, एन है यहाँ पे,
एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड, ओइक एसिड किसको बोलते हैं, मतलब सी डबल ओ एच। तो देखिए फर्स्ट या लास्ट में यदि नंबर नहीं लिखा है तो उसी को बना देना है ओइक। तो देखिए हम यहाँ पे बना दिए डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस कितनी कम है बताइए, 3, तो 3 एच लगा दीजिए, 3 एच। यहाँ 1 2 कितनी कम, इस पे देखिए पूरी बैलेंस कंप्लीट है, बन गया। ये कितना इजी है, प्रोपेनॉल। क्या है, प्रोपेनॉल। कितने कार्बन लिखेंगे बताइए, 3, 1 2 3। कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, डबल ट्रिपल, सिंगल लगाएंगे। एन लिखा है ना, देखिए यहाँ नाम पढ़िए, एन लिखा है तो सिंगल लगाइए। ऑल लिखा है, ऑल का मतलब क्या होता है, ओ एच। नंबर नहीं लिखा है तो फर्स्ट या लास्ट पे जोड़ना है, ठीक है, ओ एच लिख दीजिए। अब यहाँ पे बैलेंसी 3 कम है, यहाँ पे 2 कम है, और इसमें 1 2 बैलेंसी मतलब कितनी कम है, 2। तो एक ऊपर एच लगा दीजिए, एक क्या नीचे, बन गया ये आपका प्रोपेनॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं IUPAC नेम दिया हुआ है, इसका हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने। तो देखिए कैसे बनता है स्ट्रक्चर। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपेन। तो प्रोप मतलब क्या होता है, 3। आप NCERT में देखिए, बुक में दिया हुआ है, एक टेबल बना के इस तरीके से दिया हुआ है। अगर 1 कार्बन है तो उसे मेथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है प्रोप, जहां पर 3 कार्बन है वहां दिया हुआ है प्रोप, प्रोप दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोप, तो हम ले लेते हैं 3 कार्बन। तीन कार्बन है, तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एन। एन मतलब, अब देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा, और डबल है तो इन लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दे रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ओन। तो ओन देखिए किसमें दिया हुआ है, यहाँ क्लास ऑफ कंपाउंड्स में देखिए, इसमें फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, इसमें ओन दिया हुआ है जिसमें C डबल बॉन्ड O लिखा है। तो अब देखिए केटोन लिखा हुआ है यहाँ पर C डबल O बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 देखिए बैलेंस हो गया आपका, हो गया। इसी तरीके से बनाइए आप सभी।